अब अपना सेकंड फैक्टर है फिर अपना कौन सा, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अपना क्या है, बताओ क्या होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर भी क्या अपना फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब टेम्परेचर प्लांट और एनिमल के अंदर, दोनों सेल्स के अंदर क्या इफेक्ट डालता है वो देखना है इसके अंदर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एनिमल एंड प्लांट्स। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर सेल एंड प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उनके अंदर दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को तुम क्या बोल सकते हो, साइटोप्लाज्म। अब इन दोनों सेल के अंदर जितने भी अपने एंजाइम प्रेजेंट है, वो सभी एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है। समझ में आई बात। अब जैसे अपना फॉर एग्जांपल ले लो, अब मिल्क से हमने क्या बनाना है, कर्ड बनानी है। अब मिल्क से कर्ड कब बनेगा, जब मिल्क का हम टेम्परेचर क्या करेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर को क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। समझ में आई। तब इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का क्या नाम था, LAB, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, या LBA भी बोल सकते हो। ये अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या होगा, ग्रो कर पाता है। समझ में आई। तो हर पूरी एक्टिविटी, जितनी भी एंजाइम की एक्टिविटी है, उस सभी को कंट्रोल कौन करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। समझ में आई बात। और क्या करेगा, एक अपना जितना भी एनिमल हो या प्लांट हो, सभी के अंदर मेटाबॉलिज्म भी किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। अब हमने ह्यूमन बीइंग से एग्जांपल ले लो। अब सर्दी के टाइम पे अपना बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई या लो, सर्दी के टाइम पे अगर कम होएगा तो सर्दी लगेगी। समझ में आई। तो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपना क्या करेगा, ज्यादा काम करता है, और मेटाबॉलिज्म भी क्या करेगा, ज्यादा काम करता है। तो सर्दी के अंदर तुम्हें बार बार क्या लगती है, भूख ज्यादा लगती है। समझ में आई बात। ये रीजन है इसका सर्दी का, गर्मी में नहीं लगती, सबसे कम लगती है। समझ में आई बात। और किसको कंट्रोल करेगा, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या है, अब एनिमल हो, जितने भी बर्ड्स या एनिमल है, सभी के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। या अपने बर्ड्स का एग्जांपल ले लो। अब बर्ड्स अपनी क्या करती हैं, ले करती हैं किसको, एग को। अब एग के अंदर जो अपना आगे जाके बेबी जो बनना है, वो किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। अब जो फीमेल बर्ड है, एग को ऊपर क्या करेगी, वो बैठी रहती है। समझ में आई। अगर उसके ऊपर बैठेगी तो इस एग का क्या कर रही है, वो टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है, और टेम्परेचर की वजह से जो एग है किसमें कन्वर्ट होगा, बेबी के अंदर कन्वर्ट होता है। समझ में आई बात। एक तो मेटाबॉलिज्म हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और किसको कंट्रोल करता है, अपना गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस तो पता होगा ना, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ये भी अपना कौन कंट्रोल कर रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है कोई डाउट यहां तक। नेक्स्ट है फिर अपना टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। बताओ फटाफट, टेम्परेचर के बेसिस पे एनिमल कितने टाइप के। एक तो वो एनिमल जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर सके, मेंटेन कर सके, उसको क्या बोलोगे, क्या बोलते हैं, जो एनिमल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे हम अपना बॉडी टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। गर्मी आएगी तो गर्मी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने रूम के अंदर जैसे एसी लगा लो, या कपड़े क्या कर दोगे, हाफ बाजू के पहनने स्टार्ट कर दोगे, पतले पहनने स्टार्ट कर देते हो। अब सर्दी में आएगी तो क्या करते हो, बस फिर अब वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। तो फर्स्ट एनिमल अपने कौन से होते हैं, एंडोथर्मिक। समझ में आई। और इसका सेकंड नेम क्या होता है अपना, होम्यो, ई है थर्म्स। समझ में आई। ये वो एनिमल हैं जो अपना टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। समझ में आई। ये बात याद रखनी है। और सेकंड एनिमल कौन से होंगे, एक्टोथर्मिक। अब एक्टोथर्मिक का सेकंड नेम क्या होगा, हेट्रोथर्म्स। थर्ड नेम क्या होता है अपना, पोकिलोथर्म्स। अब एक्टोथर्म कौन सा एनिमल है, जो अपना बॉडी का टेम्परेचर क्या नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं रख सकते, वो सारे के सारे क्या हैं, एक्टोथर्म है। अब अपना ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, तो अब सर्दी के टाइम पे तुमने नोटिस किया होगा, छिपकली दिखाई दी थी घर पे, नहीं दिखाई देती है। समझ में आई। अब वो छिपकली अगर बाई चांस तुम्हें दिखाई भी दे जाए, तो उसको कितना भी टच करते रहना, वो हिलेगी नहीं। क्यों, अब वो एनिमल कैसा है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। अब ये एक्टोथर्म, इसके अंदर क्या होगा, ये अपना खुद का बॉडी टेम्परेचर क्या नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते। इनका बॉडी टेम्परेचर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।
अगर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर चेंज होएगा तो अपना सर्दी के टाइम पे बाहर टेम्परेचर क्या रहता है, लो। समझ में आई? अब इनके अगर ये मूवमेंट करेंगे तो ये इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा मूवमेंट करेंगे तो एनर्जी लगेगी। अब बाहर टेम्परेचर क्या है, लो, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब इन्वायरमेंट में लो टेम्परेचर है, उनका बॉडी का टेम्परेचर अगर चलेंगे तो क्या होगा, हाई होगा। अब इन्वायरमेंट के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, हाई। समझ में, अमाउंट के अकॉर्डिंग अगर देखोगे और उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो उसके अंदर कंसंट्रेशन क्या होती है, लो। तो डिफ्यूजन प्रोसेस होगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इसकी वजह से उस एनिमल की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। समझ में बात? छिपकली देखिए, छिपकली अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती। अब अपनी उसने क्या करना, अपने आप को बचा के रखना है। समझ में? या ये तो देखी होगी ना, अब मगरमच्छ तो सभी ने देख रखी है। अब मगरमच्छ सर्दी के टाइम पे बाहर आ जाती है। समझ में? खाना खाने के बाद, वो खाना खाने के बाद अपना माउथ ओपन करके बाहर बैठी रहेगी। समझ में? और कुछ टाइम तक, अगर उसने हजारों साल तक जिंदा रहना है तो दलदल के अंदर क्या कर लेती है, अपने आप को सो जाती है वो। समझ में? और नोज को क्या रखेगी, बाहर। अगर वो जितना बॉडी मूवमेंट करेगी तो उसको उतनी क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी, और टेम्परेचर क्या होता जाएगा उसका, डाउन होता जाएगा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। समझ में? अब सर्दी में तुम टी शर्ट में बाहर निकल सकते हो, क्यों नहीं निकल सकते? रीजन क्या है, अपना बॉडी टेम्परेचर क्या है 37, और बाहर टेम्परेचर क्या है माइनस में, मान लो लो, मान लो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। समझ में बात? अब एकदम से अगर लो टेम्परेचर में जाओगे तो सर्दी लगनी स्टार्ट होती है, किसकी वजह से, अपना बॉडी टेम्परेचर, अपनी खुद की मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, उसको मेंटेन करने की क्या करता है, कोशिश करता है। अब सर्दी लगेगी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं अपने के, महसूस होगा कभी तो। अब एक्टोथर्म अपने आप को बचाने के लिए दो प्रोसेस परफॉर्म करता है। समझ में आई? अब वो दो प्रोसेस कौन कौन सी हैं, एक तो ये प्रोसेस करेगा हाइबरनेशन, सुना है, और सेकंड प्रोसेस परफॉर्म करेगा ये एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन को तो बोलोगे समर स्लीप, जो गर्मी के अंदर क्या कर जाएंगे, सो जाएंगे। अब डेजर्ट के अंदर गर्मी में टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, तो एनिमल बचने के लिए क्या करते हैं, सो जाएंगे रेत के अंदर। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, डेजर्ट स्नेक, ये बात याद रखनी है। समझ में आई? और हिबरिनेशन क्या होगा अपना, विंटर स्लीप, सर्दी के टाइम पे क्या कर जाएंगे, वो सो जाएंगे। अब एग्जाम्पल क्या है इसका बताओ, एक तो क्या होगा फ्रॉग, सेकंड क्या होगा लिजार्ड्स। समझ में बात? अब अगर अपना ना तो एक्टोथर्म अपने हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते, ना एक्टोथर्म अपने लो टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते, तो ज्यादातर एक्टोथर्म कहां पे दिखाई देंगे बताओ। अब अपनी अर्थ पे ऐसे चीज प्रेजेंट है, ये तो अपना नॉर्थ पोल मान लो, ये अपना साउथ पोल मान लो। अब ये क्या है, अपना इक्वेटर। समझ में आई? अब जितने भी एक्टोथर्म एनिमल है कहां पे सर्वाइव कर सकते हैं, इक्वेटर रीजन पे क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। समझ में बात? लिखो इसमें, एक्टो थर्मिक एनिमल प्रेजेंट ऑन इक्वेटर रीजन, ये बात याद रखनी है। और जो अपने एक्टोथर्म अब्सेंट होंगे कहां पे, ऑन पोल्स। अब दो पोल अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे एक्टोथर्म्स क्या होते हैं, अपने अब्सेंट होते हैं। समझ में आई? अब एक्टोथर्म के अंदर मेल और फीमेल सेक्स कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है, टेम्परेचर डिसाइड करेगा, ये बात याद रख लेना। समझ में आई? अगर लो टेम्परेचर होएगा तो फीमेल की प्रोडक्शन क्या होगी, ज्यादा। फीमेल क्या होगी, डेवलप। अगर टेम्परेचर क्या हो, हाई, तो किसकी डेवलपमेंट ज्यादा होगी, मेल डेवलप ज्यादा होगी। ये बात याद रखनी है, आए समझ में? अब देखो नेक्स्ट है अपने इसी के अंदर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना एक रूल इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम, वेंट ऑफ रूल्स। इस वेंट साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने एक एनिमल सेलेक्ट किया, कौन सा एनिमल, एक्टोथर्म एनिमल। समझ में? इस एनिमल को इसने 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या करवा दिया, सर्वाइव करवाया। समझ में? ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये एक्टोथर्म एनिमल x ग्राम ग्लूकोज को क्या कर रहा था, कंज्यूम कर रहा था पर मिनट। समझ में बात? अब इसने क्या किया, इस एनिमल का 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। समझ में? तो टेम्परेचर कितना हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद तो इसका जो ग्लूकोज कंजप्शन था वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। समझ में बात?
अब ये चीज जो टेम्परेचर हमने बढ़ाया है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मेटाबॉलिज्म सिस्टम को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो उसकी जो फूड की कंजप्शन अमाउंट है वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ये याद रखनी है बात। तो इसने एक बात लिखी थी, सीधी एक ही लाइन लिखना है, इंक्रीज 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो क्या होगा? डबल द रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन एक्टोथर्म। ये बात याद रखनी है। समझ में ये बात? ये था अपना सेकंड फैक्टर, कौन सा? टेम्परेचर। है कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट थर्ड फैक्टर फिर अपना कौन सा? रेन फॉल। रेनफॉल बताओ, मेन सोर्स कौन है? रेनफॉल क्या होती है? बारिश। लिखो इसमें, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के लिए वाटर का मेन सोर्स का काम कौन कर रहा है? रेन काम कर रही है। समझ में ये बात? है कोई डाउट यहां तक? अब रेन के बेसिस पे या वाटर के बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल के टाइप देखनी है। टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। अगर कोई प्लांट ज्यादा वाटर में ग्रो कर रहा है तो उसको क्या बोलोगे? क्या बोलते हैं? बताओ। हैं वाटर लविंग? लिख लिया? कर दो या नीचे? अभी बताता हूं। प्लांट और एनिमल्स। अब जो ज्यादा वाटर के अंदर जो प्लांट ग्रो करते उसको बोलोगे हाइड्रोफाइट्स। मोर वाटर चाहिए इनको, ज्यादा वाटर चाहिए किसके लिए? ग्रोथ के लिए। जिसको मॉडरेट वाटर चाहिए उसको क्या बोलोगे? जीरो, ये इसको मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स का मतलब क्या है? इनको वाटर कैसा चाहिए? मॉडरेट, ना तो ज्यादा ना कम। बिल्कुल जो लो वाटर के अंदर ग्रो कर रहे हैं उसको क्या बोलोगे? जीरो फाइट्स। इनको वाटर कैसा चाहिए? वेरी लेस अमाउंट। समझ में आई? अब एनिमल को क्या बोलोगे? जो वाटर के अंदर ग्रो कर रहे हैं उनको क्या बोलोगे? हाइड्रोकोल्स। जो मॉडरेट वाटर में ग्रो कर रहे हैं उनको क्या बोलोगे? मीजोकोल्स। जो बिल्कुल लेस वाटर के अंदर ग्रो कर रहे हैं उनको क्या बोलोगे? जीरो कोल्स। समझ में आई बात? ये था अपना थर्ड फैक्टर, कौन सा? रेनफॉल। है कोई डाउट? ये टाइप याद रखनी है प्लांट के और एनिमल के। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर कौन सा था अपना? टोपोग्राफिक फैक्टर। इसका सेकंड नेम क्या होगा? फिजियोग्राफिक लिखना है। फिजियोग्राफिक फैक्टर। क्या मतलब था इसका? हमने कल ही लिखा था। मतलब क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ द एरिया। अब मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं अपना, मैंने बना दिया एक माउंटेन बना दिया। समझ में आई? अब माउंटेन की हाइट को क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। ये अपना क्या है? स्लोप। या इसका सेकंड नेम क्या होगा? स्टिफनेस। बातें बाद में कर ले, इनको समझ ले। ये बुक में एनसीईआरटी में नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अब जहां पे माउंटेन होगा वहां पे कंपलसरी है उसके आसपास में क्या प्रेजेंट होएगा? समझ में आई बात? अब ओशियन की वजह से किसकी फॉर्मेशन होगी? क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी। अब माउंटेन की अपनी दो साइट है। एक तो वो साइट जहां पे हवा सबसे ज्यादा चलेगी, तो इसको तो क्या बोलोगे? विंड वर्ड साइट। समझ में बात? एक साइड वो होगी जहां पे बहुत कम क्या चले? हवा चले, उसको क्या बोलोगे? ली
वर्ड्स साइड। ये जो वर्ड है ना ये याद रखने बस, समझ में बात। अब अपनी इस साइड पे क्या चल रही है, हवा चल रही है, हवा की वजह से क्लाउड किसकी साइड मूवमेंट करेंगे, माउंटेन की साइड। अब माउंटेन को क्रॉस करके सेकंड साइड की साइड तो क्या नहीं कर सकते, वो जा नहीं सकते, तो यहीं पे क्या करेंगे, रेनफॉल। अब रेनफॉल होगी तो माउंटेन की जो आउटर लेयर है मिट्टी की वो कट के नीचे आनी स्टार्ट होगी। अब ये मिट्टी जहां पे इकट्ठा होएगी उस एरिया को बोलोगे फुट हील्स। समझ में बात। इस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन अमाउंट क्या होगी, हद से ज्यादा होगी। समझ में बात। अब न्यूट्रिशन होगा तो यहां पे कौन ग्रो करेंगे, प्लांट ग्रो करेंगे। अब प्लांट ग्रो करेंगे तो उसको क्या बोलोगे, वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या होगा, हाई। समझ में आई। अब जहां पे प्लांट ग्रो करेंगे वहां पे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल भी क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। तो ऑटोमेटिक बात है इस साइड में अपनी बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी। समझ में आई बात। ये अपनी विंडवर्ड साइड याद रखनी है। समझ में आई। अब सेकंड साइड कौन सी अपनी, लीवर्ड साइड। जिस साइड क्या नहीं हो रही है, बारिश ही नहीं हो रही है, ना के बराबर बारिश है, तो इस साइड में क्या बनेगा, डेजर्ट। समझ में आई बात। एक अपना एग्जांपल होता है अरावली रेंज, ये तो अभी सुना होगा ना। अभी एक नया केस आया था अरावली रेंज के अराउंड। उनको क्या कर रहे थे कि 100 मीटर से नीचे जितनी भी पहाड़ी वगैरह होंगी वो सारी अरावली के रेंज के अंदर इंक्लूड नहीं है। समझ में आई। अब किसी भी माउंटेन की हाइट कहां से मेजरमेंट करते हैं, किस लेवल से मेजरमेंट किया जाता है, नीचे से। कहां से, कोई भी माउंटेन की अगर हाइट को मेजरमेंट करते तो कहां से करते, सी लेवल से। समझ में बात। और गवर्नमेंट ने जो अरावली रेंज की जो हाइट कहां से मेजरमेंट की, जो उसकी सबसे छोटी पहाड़ी थी वहां से मेजरमेंट की है। अब छोटी से ऊपर अगर 100 मीटर तक जाओगे तो सारी अरावली रेंज उसके 100 मीटर के अंडर थी, ओनली 2 को छोड़ के। समझ में आई बात। अगर वो अरावली रेंज अगर डिस्ट्रॉय कर दें तो क्या इफेक्ट होगा। अरावली रेंज के उस साइड में क्या प्रेजेंट है, डेजर्ट है बिल्कुल सारा का सारा। और अरावली रेंज के साइड अपनी साइड आती है जो अपना हरियाणा जो बोलते हो। अगर अरावली रेंज ना होए तो हर जगह क्या हो जाएगा, डेजर्ट डेजर्ट ही हो जाएगा, खेती वगैरह कुछ नहीं होगी, दिल्ली तक क्या होगा, प्रॉपर रेगिस्तान। समझ में ही बात। ये पहाड़ का क्या होता है अपना पहाड़ी, ये बचाती है एक इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय होने से। समझ में, इकोलॉजी में आनी है। अपनी पूरे इकोसिस्टम के अंदर एक मेन स्पीसीज है जिसको बोलते हो की स्टोन स्पीसीज। कौन है, पूरी इकोसिस्टम की चाबी है वो। अगर वो स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो जाए या खत्म हो जाए बिल्कुल ही तो पूरा इकोसिस्टम खत्म है। कौन है की स्टोन स्पीसीज, लायन। हाँ, लायन किसको खाता है, हर्बीवोर्स को खाता है। अब हर्बीवोर्स अगर लायन पूरी अर्थ पे से खत्म हो जाए तो हर्बीवोर्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। अब हर्बीवोर किसको खाते हैं, प्लांट्स। अब हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ेगा तो प्लांट्स का नंबर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर प्लांट ही खत्म हो गए अर्थ पे तो इकोसिस्टम बचेगा, वो धीरे बचाने की तो कोशिश तो कर रहे हैं ना उनको। समझ में आई। अब अरावली रेंज अपने एक रिप्रेजेंट करती है किसको, एक साइड उसके अंदर क्या है, थार डेजर्ट है। और दूसरा एग्जांपल क्या है, जो अपना हिमालय। हिमालय की वजह से वहां पे एक होता है अपना एरिया लद्दाख, सुना होगा ना। वो क्या है, एक लीवर्ड साइड्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। लद्दाख ये अपना कैसा होता है, कोल्ड डेजर्ट। समझ में आई बात। और एक वेस्टर्न घाट जहां नागपुर है वहां पे भी क्या होता है, एक वो लीवर्ड साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। ये 2 एग्जांपल याद रख लेना बस। तो समझ में आई बात। ये था अपना फोर्थ फैक्टर, कौन सा, टोपोग्राफिक फैक्टर। और इसका सेकंड नेम क्या है, फिजियोग्राफिक फैक्टर। ये एग्जांपल याद रखना है, ये माउंटेन वाला। समझ में। और आगे इसी से रिलेटेड वर्ड यूज होंगे, उस टाइम पे तुमने बताना है। समझ में आई बात। दोबारा बताऊं, लिखो फटाफट। नेक्स्ट फैक्टर है फिर अपना अडेफिक फैक्टर। अब अडेफिक फैक्टर के अंदर किसके बारे में स्टडी करते हो, सोइल प्रॉपर्टीज। अब सोइल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है बताओ। सोइल के अंदर एक तो किस चीज को देखोगे, सोइल का पीएच। और क्या देखते हो, सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स। समझ में आई। और किस चीज को मेजरमेंट करते हैं, सोइल के अंदर सॉल्यूट्स। समझ में आई। और पार्टिकल साइज। समझ में आई। इन सभी के बारे में स्टडी करना, वो कौन सा फैक्टर होता है अपना, अडेफिक फैक्टर। समझ में आई बात। टाइप्स ऑफ soil on the basis of particle size। बताओ कितने टाइप की होती है,
फर्स्ट सॉइल होती है अपनी क्ले, सुने नाम? बताओ फिर क्ले, साइज पार्टिकल बताओ इसका। क्ले सुना है? चलो, अब इसके क्ले सॉइल का जो पार्टिकल का साइज कितना माना जाता है? लेस देन 0.02 mm। आते हैं ऑप्शन टाइप में, समझ में बात? अब सेकंड सॉइल अपनी कौन सी? स्लीट सॉइल। अब इसके पार्टिकल का साइज कितना है? 0.02 mm से लेके 0.02 mm। अब जो अपनी क्ले सॉइल रीड की है, क्ले सॉइल का साइज पार्टिकल क्या है? छोटा है, समझ में आई? अगर साइज का पार्टिकल जितना छोटा होगा उतनी सॉइल के पार्टिकल आपस में क्या होंगे? टाइटली बाउंड होंगे। अगर टाइटली बाउंड होंगे तो उनके अंदर एयर कैविटी क्या होगी? कम, समझ में आई? तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी क्या होगी? ज्यादा। ये बात याद रखनी। अब थर्ड सॉइल अपनी कौन सी? सैंड। अब सैंड सॉइल का पार्टिकल साइज कितना होगा? 0.02 से लेके 2 mm। और फिर फोर्थ सॉइल है अपनी ग्रेवल। इसका साइज पार्टिकल कितना होगा? 2 mm से लेके कितना भी हो सकता है, समझ में बात? अब इन दोनों सॉइल का पार्टिकल साइज क्या है? बड़ा, तो इनके अंदर टाइटली बाउंडेशन क्या होगी? कम, तो एयर कैविटी इनके अंदर क्या होगी? ज्यादा। अगर एयर कैविटी ज्यादा होगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी? कम, समझ में आई? तभी बालू रेत के अंदर तुम कितना ही पानी डालते रहना तुम्हें मिलता ही नहीं है, समझ में आई बात या नहीं आई? है कोई डाउट? अब सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी मानी जाती है? एक होता है लॉम सॉइल, सुना नाम? सुना है? सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है। ये बनती कैसे है? हाँ, अब इसके अंदर 50% तो कौन सी सॉइल होगी? सैंड, प्लस 50% इसके अंदर क्या होती है? क्ले एंड स्लीट। इन दोनों से मिलकर जो बनती है वो होती है अपनी लॉम सॉइल, और ये सॉइल क्या मानी जाती है? बेस्ट सॉइल। हो गया? ये थे अपने एबायोटिक फैक्टर जो मेन है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ में? एबायोटिक फैक्टर क्या हो गए? कंप्लीट। अब नेक्स्ट है फिर अपना बायोटिक फैक्टर। क्या होता है बायोटिक फैक्टर? लिविंग organisms of the area is known as बायोटिक फैक्टर। जिस भी एरिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहे हैं, वो सारे क्या होते हैं? अपने बायोटिक फैक्टर होते हैं, समझ में ही बात? नेक्स्ट है फिर अपना टाइप्स ऑफ लिविंग organism on the basis of feeding style। इसका सेकेंड नेम होएगा अपना फंक्शनल रोल। फीडिंग स्टाइल तो पता होगा ना? क्या होता है फीडिंग स्टाइल? फीडिंग क्या होता है? खाना, समझ में? वो किस तरीके, उसका स्टाइल क्या है खाना खाने का। अब इस खाना खाने को, फीडिंग स्टाइल को दूसरा नाम रिप्रेजेंट करता है कौन सा? फंक्शनल रोल। अब जितने आगे टॉपिक आएंगे उनमें फंक्शनल रोल वर्ड यूज होना है। अब इसको वर्ड को गांठ बांध लेना, इसका मतलब क्या है? फीडिंग स्टाइल, समझ में बात? अब फीडिंग स्टाइल के बेसिस पे एनिमल के कितने टाइप है फटाफट बता दो। एक तो वो एनिमल जो अपना खाना क्या करें? खुद बनाते हैं, क्या बोल दोगे? प्रोड्यूसर, समझ में आई? सेकंड कौन से होते हैं? हाँ तो वही तो, कंज्यूमर तो फिर सारे आगे नहीं, तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे फील मत किया करें बातों को। अब प्रोड्यूसर के अंदर कौन आते हैं? ऑटो ट्रॉप्स। और थर्ड कौन सा आएगा अपना? बता दो। कार्नी वोर्स। फोर्थ ओमनी वोर्स। फिफ्थ डीकंपोजर्स। ये टाइप अपने एनिमल के किसके बेसिस पे? फीडिंग स्टाइल के बेसिस पे।
समझ में आई बात? अब कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इकोलॉजी के अंदर, अब उन वर्ड पे आ जाओ। टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी अपनी बायोटोप। क्या होता है बायोटॉप? बताओ। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, और टॉप मीन्स पीक, मतलब पोजीशन। समझ में? अब पोजीशन का मतलब क्या? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस स्टेप पे अपने आप को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। वो प्रोड्यूसर है, हर्बीवोर है, कार्निवोर है, या ओमनीवोर है, या डिकम्पोजर है। वो अपना क्या होगा? अपना पोजीशन इन नेचर। टॉप्स का मतलब क्या होता है? पोजीशन इन नेचर। क्या हो गया बताओ? ये बातें कर रही है ना। द एरिया, यही है फर्स्ट वाला, एल है। द एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग या प्रेजेंट। समझ में आई? जिस एरिया के अंदर वो कहां पे वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, वो उसका क्या होता है? बायोटोप होता है। बोल हो रहे हो? सेकंड टर्मिनोलॉजी जिसको बोलोगे इंडिविजुअल। क्या होता है इंडिविजुअल? अकेला। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? सिंगल ऑर्गेनिज्म। समझ में आई? अब जो इंडिविजुअल है अपना, ये क्या है? यूनिट है। किसकी? इकोलॉजी। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात? थर्ड टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज स्पीसीज? ये तुम कर लेना सीधा, टू इंडिविजुअल लिख लो। टू इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स तो समझते हो, एक मेल और एक फीमेल, आर एबल टू रिप्रोड्यूस सक्सेसफुली इन नेचर। और क्या करेगा फिर? वो बिलोंग करता है, बिलोंग टू सेम स्पीसीज। इसी को क्या बोलोगे? स्पीसीज बोलोगे। समझ में आई बात? मतलब क्या? कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जो एक ही स्पीसीज से हो, जैसे एनिमल है तो एनिमल है, जैसे गाय है तो गाय है। समझ में? अगर भैंस है तो भैंस है। अब वो दोनों क्या हो? अपोजिट सेक्स हो, एक मेल और एक फीमेल, और वो एबल हो किसके अंदर? रिप्रोडक्शन के अंदर। और कैसा रिप्रोडक्शन? सक्सेसफुली। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी स्पीसीज का रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल कब मानते? अब अपने से मान लो, अब हम मेल और फीमेल, जैसे फादर और मदर का जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, वो सक्सेसफुल कब माना जाएगा? जब हम आगे जाके अपनी प्रोजनी की क्या कर सकें? प्रोडक्शन कर सकें। ये बात याद रखनी है। समझ में आई? अपनी आगे जाके प्रोजनी प्रोडक्शन होगी, तब अपने फादर और मदर का रिप्रोडक्शन क्या माना जाएगा? सक्सेसफुल माना जाएगा। समझ में आई बात? वही क्या होती है? अपनी एक स्पीसीज होती है कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट है फिर अपना, कोई डाउट नहीं है, करते रहो बस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फिर अपनी पॉपुलेशन। ये तो बता दो, ये तो सुनते आ रहे हो तुम, 6th क्लास से सुनते आ रहे हो। पॉपुलेशन बताओ। अब तुम क्या हो? स्पीसीज नहीं। अब तुम बैठे क्लास में बैठे हो, अब ये तुम्हारी स्पीसीज है या पॉपुलेशन है? अब पॉपुलेशन है तो सारे के सारे एक स्पीसीज से क्या कर रहे हो? हाँ, ग्रुप ऑफ मेंबर। समझ में? लिखो इसमें, ग्रुप ऑफ मेंबर, या इंडिविजुअल भी बोल सकते हो, बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज, और कहां पे लिविंग? इन दी सेम एरिया एट ए गिवन टाइम।
एक ही एरिया में एक ही टाइम पे कितने मेंबर सेम स्पीसीज के सर्वाइव कर रहे हैं, वो तुम्हारी क्या होती है, पॉपुलेशन होती है। अब तुम एक टाइम पे सिंगल स्पीसीज है, होमो सैपियन सारे के सारे, और ग्रुप ऑफ मेंबर है अपने, सारा का सारा ग्रुप ही है, तो ये तुम्हारा क्या है, एक पॉपुलेशन है। समझ में आई, है कोई डाउट? नेक्स्ट, ये तो बता दो, कम्युनिटी, कम्युनिटी का सेकंड नेम क्या होगा, बायो सिनोसिस। ये वर्ड नहीं सुना होगा तुम लोगों ने, हैं? ये टर्मिनोलॉजी चल रही है, कोई ना बताओ, कम्युनिटी क्या होगी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू different species living in the same area at a given time is known as community. अब अपने अलावा यहां पे एक स्पीसीज है होमोसेपियन, अब यहां पे हम बैठे हैं या और भी स्पीसीज सर्वाइव करिए अपने साथ के साथ? क्यों, मच्छर भी होंगी, मक्खी भी होंगी, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया होंगे, कुछ ना कुछ वायरस होंगे। समझ में आई? अब मल्टीपल स्पीसीज एक साथ क्या कर रही हैं, एक ही एरिया पे एक ही टाइम पे क्या कर रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं, उसी को क्या बोलोगे, कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी का सेकंड नेम याद रखना है, जिसका मतलब क्या है, बायोसिनोसिस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का सेकंड नेम क्या है, जियो बायोसिनोसिस। बताओ अब इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम, हाँ एक बात याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी, एजी टेंसले 1935 के अंदर। बताओ इकोसिस्टम है, हाँ तो इकोसिस्टम के अंदर किस किस चीज का इंटरेक्शन है, अब तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अब तुम किस किस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, वो क्या है, इकोसिस्टम है, लिख दो, इंटरेक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स, मतलब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर इज नॉन एज इकोसिस्टम। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन किसके साथ, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के साथ, उसी को क्या बोलोगे, इकोसिस्टम। एक बात और याद रखनी है, जो अपना नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम हैज नो बाउंड्री। नेचुरल इकोसिस्टम की कोई भी क्या नहीं है, बाउंड्री नहीं है। समझ में बात, हो गया? नेक्स्ट टर्म फिर बायोम, ये तो सुना होगा, क्या होता है बायोम, बायोम ए वेरी लार्ज ecosystem is known as biome. Next, biosphere. क्या होती है बायोस्फीयर, इज नॉन एज अर्थ। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्फीयर पे क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलोगे, बायोस्फीयर या अर्थ। तो सबसे ज्यादा उबासी ले रही है ये वाली, ओट इकोलॉजी। क्या होती है ओट इकोलॉजी, सुना वर्डी या नहीं सुना? ओट इकोलॉजी का मतलब क्या है, इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज। एक सिंगल स्पीसीज के बारे में स्टडी करना, उसको क्या बोलोगे, ओट इकोलॉजी बोलोगे। नेक्स्ट, सीन इकोलॉजी।
इकोलॉजी ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम इज नोन एज सीन इकोलॉजी। हो गया? ये तो बिल्कुल आसान है, छोटे छोटे डेफिनेशन है। नेक्स्ट, इकोटोन, ये सुना है नाम? इकोटोन का मतलब क्या है? ट्रांजिशन जोन ऑफ टू इकोसिस्टम। ट्रांजिशन जोन का मतलब क्या है बताओ? अपने पास दो इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम तो ले ली मैंने, कौन सी? रिवर। और दूसरा इकोसिस्टम है कौन सा? ओशियन। समझ में आई? अब रिवर के अंदर कौन सी फिश सरवाइव करेंगी? फ्रेश वाटर फिश क्या होती है इसके अंदर? प्रेजेंट होती है। ओशियन के अंदर कौन सी फिश होती हैं? मैराइन वाटर फिशेज यहां पे क्या करती हैं? सरवाइव करती हैं। अब जहां पे अपनी रिवर और ओशियन आपस में मिलने लग रहे हैं, ये जोन, इसी को बोलते हैं इकोटोन या एस्चुरी। आई समझ में? इस जोन के अंदर बायोडाइवर्सिटी हाई होगी या लो होगी बताओ? कैसे? हाँ, यहां पे हमेशा इकोटोन के अंदर बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? हाई होगी। इस जोन के ऊपर फ्रेश वाटर भी सर्वाइव कर रही है और मैराइन वाटर भी सर्वाइव कर रही है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? यहां पे हाई होगी। समझ में आई बात या नहीं आई? अब दो छोटे छोटे बस लास्ट पॉइंट है। एक तो अपने पास है फॉरेस्ट, और एक है अपने पास ग्रास लैंड। अगर फॉरेस्ट और ग्रास लैंड को मिलाओगे तो एक इकोटोन बनता है, उसको क्या बोलोगे? तुम्हें सुना हुआ है वो नाम, क्या हो गया? सवाना सुना है? फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं और ग्रास लैंड के अंदर जो एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं, वो दोनों एनिमल कहां पे सर्वाइव कर सकते हैं? सवाना में सर्वाइव कर सकते हो। यहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? हाई होगी। समझ में आई बात? फिर नेक्स्ट अपने पास वाटर इकोसिस्टम, और सेकंड कौन सा है फिर? टेरेस्ट्राइल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्राइल तो पता होगा, जमीन, और वाटर कौन सा हो गया? पानी। अब जमीन और पानी को मिलाओगे तो एक इकोटोन बनता है, जिसको क्या बोलोगे? क्या बनेगा? मिट्टी के अंदर पानी मिलाओ, क्या बनेगा? रेत, गाद। समझ में आई? तो उसको क्या बोलोगे? वेट लैंड। यहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तुमसे डायरेक्ट पूछेगा फॉरेस्ट और ग्रास लैंड का इकोटोन का नाम बताओ, कौन है? सवाना। वाटर और टेरेस्ट्रियल का इकोटोन का नाम बताओ, क्या है? वेटलैंड। समझ में आई? जहां पे इकोटोन बनेगा, ऑटोमेटिक बात है, वहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? हाई होगी। समझ में आई बात? है कोई डाउट? ये याद करना है सारा का सारा, ठीक? चलो फिर।